गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाया जाता है। इसमें 4 रूल्स मैंने आप लोगों को बताया था जो कि असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड था। याद होगा आप लोगों को। इसमें 4 रूल में मैंने पहला रूल ये बताया था आप लोगों को कि अगर किसी असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के साथ हो तो उन दोनों के बीच में नॉट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के साथ एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स हों तो हम कैसे बनाएंगे उसको नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि ऐसी परिस्थिति में जब असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब के साथ एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स हों तो पहले और दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, है ना। एक बार रिफ़्रेश कर रहा हूँ आप लोगों की मेमोरी में। तीसरा रूल कॉपी देखिएगा आप लोग। मैंने बताया था कि अगर किसी असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल ऑक्सिलरी वर्ब हो जो कि प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा हो, है ना, ऐसी परिस्थिति में उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो मैंने बताया था आपको कि ऐसे कंडीशंस में ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद नो अथवा नॉट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। चौथा रूल मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल प्रिंसिपल वर्ब हो, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं ना, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर्स। इन केस ऑफ V1 we use do, in case of V5 we use does, and in case of V2 we use did, and after that we put not, and V1 V2 V5 all these change into V1 and then others, है ना। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ हिंदी में भी आप लोगों को कि अगर किसी असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल प्रिंसिपल वर्ब हो, कोई दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो, तो हम कैसे बनाएंगे इसको नेगेटिव। हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर्स। V1 के केस में, V1 की परिस्थिति में हम डू का प्रयोग करेंगे, V5 के केस में हम डज का प्रयोग करेंगे और V2 के केस में हम डिड का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट लगाएंगे और V1 V2 V5 सभी किस में बदल जाएंगे, V1 में बदल जाएंगे। और फिर भी सेंटेंस में अगर कुछ और भी रहेगा तो डाल देंगे, है ना। ये चारों रूल्स मैंने बताया आज आप लोगों को आपके दिमाग में फिर से ताज़ा करने के लिए बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे रूल नंबर 5 के बारे में। रूल नंबर 5 कहता है ये इसमें कि अगर कोई इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो, है ना, मैंने बताया था ना कि ये जो पांचों तरह के जो सेंटेंसेस हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये अगर किसी चीज़ को अफर्म करते हैं, स्वीकारते हैं, तो वो अफर्मेटिव कहलाते हैं
और डिनाई करते हैं, नकारते हैं, तो उसे हम निगेटिव कहते हैं। यानी ये पांचों सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। आज इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहे तो हम उसे निगेटिव कैसे बनाएंगे ये जानेंगे। लिखिए रूल नंबर 5। इफ वी हैव an interrogative, IN स्पेलिंग एकदम सही लिखिएगा, INTERROGATIVE, ब्रैकेट में कर दीजिएगा एफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। इफ़ वी हैव एन इंटरोगेटिव, ब्रैकेट में एफर्मेटिव सेंटेंस, कॉमा, we make it negative by putting NOT को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, और NOT जिसे हम लोग फुल नॉट भी कहते हैं, फुल नॉट, NOT जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, और N', इसे भी इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, N', जिसे हम लोग हाफ नॉट भी कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से NOT को नहीं लिखा जाता तो हम लोग इसे हाफ नॉट भी कहते हैं, और N', जस्ट आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। एक बार दोहरा देते हैं। इफ़ वी हैव एन इंटरोगेटिव, ब्रैकेट में एफर्मेटिव सेंटेंस, कॉमा, we make it negative by putting NOT just after the subject or N', just after the auxiliary verb, ठीक है। हिंदी में भी लिख डालो इसको। अगर किसी इंटरोगेटिव, ब्रैकेट में लिख देना एफर्मेटिव, वाक्य को हमें निगेटिव बनाना है, तो हम ऐसे वाक्य को निगेटिव सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट के ठीक बाद NOT का प्रयोग करते हुए, NOT को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, NOT का प्रयोग करते हुए अथवा सहायक क्रिया के ठीक बाद N', को भी इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा,
एन एपोस्ट्रॉफी टी का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। एन एपोस्ट्रॉफी टी का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे। डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। डू यू लाइक मी, ठीक है ना? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड वी हैव टू मेक इट निगेटिव, है ना? हमें बनाना है इसको निगेटिव। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? यू, है ना? तो नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट की ठीक बाद NOT यानी फुल नॉट का प्रयोग करते हुए हम इसको निगेटिव बनाएंगे। तो इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा? डू यू नॉट लाइक मी, डू यू नॉट लाइक मी। क्या आप मुझे पसंद करते हो? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो, है ना? तो डू यू लाइक मी का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? डू यू नॉट लाइक मी। और एक तरह से और बना सकते हैं इसको, मैंने बताया है आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के ठीक बाद एन एपोस्ट्रॉफी टी का प्रयोग करते हुए, हाफ नॉट का प्रयोग करते हुए बना सकते हैं इसको निगेटिव। तो ऐसे कंडीशंस में ये क्या होगा? डोंट यू लाइक मी, DON एपोस्ट्रॉफी टी, डोंट यू लाइक मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोनों तरह से आप इसको निगेटिव बना सकते हो, दोनों सही है, समझ रहे हो ना? दोनों सही है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने रूल नंबर 5 सीखा अभी कि किसी इंटरोगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग निगेटिव कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी, है ना? और अगर समझ में ना आए तो निश्चित तौर पे, अभी तो मैं ये लोड कर रहा हूँ वीडियो, समझ रहे हो ना? क्लास तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं लोड कर देता हूँ, आप लोग देख लेना। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए अब रूल नंबर 6 हम लोग जानते हैं, देखते हैं। We make, लिखिए WEV, make, an imperative, IMPERATIVE, इम्परेटिव को इम्परेटिव और उसके बाद फिर ब्रैकेट दीजिएगा एफर्मेटिव। मैंने बताया ना, ये पांचों सेंटेंस जो अकॉर्डिंग टू मीनिंग है वो एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। इफ़ इट अफर्म समथिंग दे आर एफर्मेटिव, इफ़ दे डिनाई एनीथिंग दैट इज़ निगेटिव। तो इस बार हम लोग सीख रहे हैं रूल नंबर 6 में कि किसी इम्परेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाएंगे, है ना? रूल लिखिए, वी मेक एन इम्परेटिव ब्रैकेट में एफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव, sentence negative by putting do not, D-O, do, N-O-T, do not, or don't, D-O-N apostrophe T. Do not or don't just before the main verb, just before the main verb, ठीक है ना?
वी मेक एन इम्परेटिव ब्रैकेट में affirmative sentence negative by putting do not or don't just before the main verb. हिंदी में लिख लीजिए नीचे, किसी imperative ब्रैकेट में affirmative वाक्य को निगेटिव हम मुख्य क्रिया के ठीक पहले डू नॉट अथवा डोंट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। डू नॉट अथवा डोंट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, है ना। फिर से दोहरा लो एक बार, किसी इम्परेटिव ब्रैकेट में एफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव हम मुख्य क्रिया के ठीक पहले डू नॉट अथवा डोंट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। लिखिए नीचे उदाहरण, गो देयर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना, ऑर्डर का सेंस है, आप देख रहे हो। गो देयर, वहाँ जाओ। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? मेन वर्ब क्या है हमारा इसमें? गो। तो गो के ठीक पहले डू नॉट अथवा डोंट का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा इसका नेगेटिव फॉर्म? डू नॉट गो देयर या डोंट गो देयर। डू नॉट गो देयर या डोंट गो देयर। समझ रहे हैं ना? उम्मीद करता हूँ ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 मैंने आपको बताया अभी। आइए रूल नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ वी हैव एन infinitive, infinitive, an infinitive in an assertive ब्रैकेट में affirmative sentence, comma, we make it negative by putting putting by putting not को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा just before the infinitive। आई बात समझ में? हिंदी लिख डालो इसका। अगर किसी assertive ब्रैकेट में affirmative, अगर किसी assertive ब्रैकेट में affirmative वाक्य में infinitive हो, infinitive समझते हो आप? हाँ, मैंने फाउंडेशन कोर्स में बताया था आप लोगों को इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, ये सब के बारे में। ये सब क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। समझ रहे हो ना? इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 + V1 बताया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा क्लास में तो ज़रूर याद होगा कि इन्फिनेटिव होता क्या है? इट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब। इट शोज सिंपल मीनिंग ऑफ ए वर्ब। It has nothing to do with number and person. Generally, it is made by adding 2 before it. बताया था ना कि यह किसी भी क्रिया का साधारण रूप बताता है। इसको नंबर और पर्सन से कोई मतलब नहीं होता। और साधारणतः ये बनता कैसे है? V1 के पहले 2 लगाकर, है ना? बताया था आपको। तो अगर किसी assertive affirmative सेंटेंस में इन्फिनेटिव हो तो हम उसे नेगेटिव कैसे बनाते हैं?
उस इन्फिनेटिव के ठीक पहले नॉट का प्रयोग करते हुए, इधर उधर कहीं नहीं, इन्फिनेटिव के ठीक पहले। फिर से एक बार दोहरा लो। अगर किसी असर्टिव ब्रैकेट में इन्फिनेटिव ब्रैकेट में अफर्मेटिव ब्रैकेट क्लोज कीजिए, वाक्य में इन्फिनेटिव हो यानी 2 + V1 आए, तो ऐसे वाक्य को निगेटिव हम उस इन्फिनेटिव के ठीक पहले नॉट का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ टू गो टू पटना, राइट। ही इज़ टू गो टू पटना। ही इज़ टू गो टू पटना, है ना। ये असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। और देखो इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव भी है, टू गो, 2 + V1 है ना इन्फिनेटिव। अब ऐसे सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाएंगे, रूल क्या कहता है? हम ढूंढेंगे ऐसे वाक्य में कि इन्फिनेटिव कहाँ है। तो इस सेंटेंस में ढूंढने पर क्या पता चलता है कि इन्फिनेटिव टू गो है। तो ठीक उसके पहले हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा निगेटिव फॉर्म इसका? ही इज़ टू गो टू पटना का ही इज़ नॉट टू गो टू पटना। ही इज़ नॉट टू गो टू पटना, है ना। यहाँ पे टू गो इन्फिनेटिव है, टू पटना नहीं है, पटना नाउन है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ आप नॉट लगा दें। यही सब कुछ बारीकियाँ हैं जिसको आपको समझना है, और इसको अगर आप ढंग से समझ जाओगे तो गलतियाँ नहीं करोगे, है ना। क्लास में करीबन हर दिन मैं ग्रामर की क्लास में बोलता हूँ कि ग्रामर रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है। और समझो अच्छे से, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों में चाहता हूँ, ठीक है ना। तो टू पटना के पहले भाई साहब नहीं लगा दीजिएगा आप लोग नॉट, आप लोग कहाँ लगाइएगा? टू गो के पहले नॉट का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 रूल जाना आज। एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बता दूंगा आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। अब करना क्या है, ये 7 रूल जो मैंने अभी तक बताया है, नेक्स्ट डे कल फिनिश करूंगा इसको। ये 7 रूल जो मैंने आप लोगों को बताया है, इस पर प्रैक्टिस करो किसी भी बुक से। सारे बुक्स ठीक होते हैं, समझ रहे हो ना। कोई भी, चाहे आपके पास नेस्फील्ड हो, चाहे आपके पास के.पी. ठाकुर हो, चाहे आपके पास एस.टी. इमाम हो, चाहे आपके पास आर.के. सिन्हा की बुक हो, है ना। कोई भी बुक हो, आप उसको लीजिए, उसमें एक्सरसाइजेज होंगे, उस एक्सरसाइजेज के हिसाब से रूल को जानिए और पढ़िए, याद कीजिए रूल्स को, और ऐसे सेंटेंसेस खुद दिमाग में फ्रेम कीजिए, समझ रहे हैं ना। खुद दिमाग में फ्रेम कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए व्हाइल राइटिंग, व्हाइल स्पीकिंग। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। एक रूल्स पे 10, 15, 20 जितना होता है बनाओ, और लिखने और बोलने की जब बारी आए आपकी, तो उसको यूज़ करो, उसका प्रयोग करो, तभी जाकर आत्मविश्वास आएगा, समझ रहे हैं ना। And never hesitate while using these rules. Never hesitate. बोलो, लिखो, और मैं तो कहूँगा बोलो खूब, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनिए, इंट्रोवर्ट नहीं रहिए, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनिए। जब रूल जाने हैं प्रयोग करेंगे, इसी के लिए न सीखते हैं हम लोग। तो अच्छे से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, और नेक्स्ट डे कल हम लोग फिनिश करेंगे इसको
और कोशिश करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस बेस पर हो जाए। राइट, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।